नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बेइंसाफ़ी नहीं। शुरू करते हैं। हदीस पाक में आया है कि मदीना में दो इंसान यानी कि दो आदमी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनके दरमियान एक ज़मीन के बारे में झगड़ा था। दोनों का दावा था कि ये ज़मीन मेरी है, मगर दोनों में किसी के पास पक्का सबूत मौजूद ना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग मेरे पास अपने नज़ाई मामला यानी कि झगड़े वाले मामलात लाते हो और मैं एक इंसान हूँ और ये मुमकिन है कि तुम में से कोई शख्स ज़्यादा बोलने वाला हो और वो दलील में दूसरे से सबकत ले जाए और मैं उसी के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करता हूँ जो मैं तुमसे सुनता हूँ। बस अगर मैं किसी के हक़ में इस चीज़ का फ़ैसला कर दूं जो दरअसल उसके भाई की थी तो वो इसको ना ले, क्योंकि ये इसके लिए आग का एक टुकड़ा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। और वो क़यामत में इस हाल में आएगा कि इसकी गर्दन में लटक रहा होगा। इसके बाद दोनों आदमी रो पड़े। दोनों में से हर एक ने कहा कि मेरा हक़ मेरे भाई के लिए है, मेरा हक़ मेरे भाई के लिए है। तो बहुत ही प्यारी हदीस, और ये ऐसा मसला है जो कि हमारी इस माशरे में इतना ज़्यादा है। इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये होता रहा, लेकिन क्या था कि उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की बरक़ात से बहुत सारे लोग जो थे गलती करते करते रुक जाते थे। लेकिन अब क्या है कि इल्ला माशाअल्लाह कि अल्लाह का खौफ हो, आखिरत का डर हो, दीन की समझ हो, समझ के साथ साथ अमल भी हो, तो फिर इंसान अपने आप को ऐसे खसारों से जो है वो बचा लेता है। अब देखें कि आजकल भी देखें, और जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी यही कुछ हो रहा है। हम सब अपने राउंड देखते हैं कि अदालतों में केस को ले जाना और करोड़ों की जायदाद जो है उस पर लाखों लुटा देना कि किसी न किसी तरह से हम अपने नाम कर लें, अपने कंट्रोल में कर लें। तो एक जो गरीब बहन भाई होता है, जो या फिर ज़्यादा बातें करने वाला नहीं होता, तो उसके हक़ को दबा लेना। तो उसके लिए बहुत ही सख्त वईद यहाँ पर सुनाई गई कि वो वक्ती तौर पर तो अपनी जीत हासिल कर लेगा किसी भी तरीके से। जैसे कि कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अक्सर मकामात पर फरमाते हैं, सूरह बकरा में भी, कि तुम अपने माल जो है वो नाजायज़ तरीके से मत खाओ और बातिल तरीके से हासिल मत करो, और हाकिमों के पास इस नीयत से ना लेके जाओ कि वो तुम्हारे नाम कर दें, क्योंकि ये जुल्म है, ये गुनाह है और इसका खमियाजा जो है वो तुम्हें आखिरत में भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह से मिलती जुलती हदीस हमने देखी कि आज अगर कोई ऐसा कर लेगा तो फिर वो याद रखे कि जो दिन ऐसा होगा कि ना माँ बच्चों के काम, बच्चे ना माँ के काम, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा माँ बाप के काम नहीं आएगा। इसकी सारी तफसील अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान पाक में बताते हैं। लेकिन उस दिन वो शख्स इस हाल में आएगा कि वो ज़मीन का टुकड़ा उसकी गर्दन में डाला होगा। देखें, एक तो वो दिन वैसे ही इतना सख्त होगा, तो इमेजिन करें अगर छोटा सा भी कोई वज़न अगर इंसान अपने गले में लटका ले, इमेजिन करें तो कहाँ ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके लिए इंसान यहाँ अपनी पूरी जद्दोजहद लगा देता है। तो इसी तरह आम तौर पर ऐसा होता है कि जब दो इंसानों में कोई झगड़ा पैदा हो तो फ़ैसले के लिए इसको अदालत में ले जाते हैं। अदालत ज़ाहरी शहादतों की बुनियाद पर अपना फ़ैसला दे देती है। ये शहादतें अक्सर औक़ात काफ़ी सबूत नहीं होती, चनाचे अदालत ऐसा फ़ैसला कर देती है कि जो लफ्ज़ी एतबार से बज़ाहिर दुरुस्त मालूम होता है, मगर क्या है कि हकीकत के एतबार से वो दुरुस्त नहीं होता। इस तरह अक्सर औक़ात हक़दार हक़ से महरूम रह जाता है, और जो हक़दार
نہیں ہے وہ غیر واقعی طور پر اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ لوگ انسانی عدالت کو آخری عدالت نہ سمجھیں۔ انہیں اس حقیقت کا احساس ہو کہ انسانی عدالت کے اوپر بھی ایک اور عدالت ہے۔ یہ اللہ کی عدالت ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں تمام مقدمات دوبارہ نظر ثانی کے لیے پیش ہوں گے۔ وہاں حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، نہ کہ محض ظاہری الفاظ کی بنیاد پر۔ وہاں بہت سی جیت ہار میں بدل جائے گی، استغفر اللہ، اور بہت سی ہار فتح ثابت ہوگی۔ انسان کی عدالت میں کوئی شخص ہوشیاری کر کے بچ سکتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں کوئی بھی ہوشیاری یا تدبیر اس کو بچانے والی نہیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ اللہ ہمیں ایسے خسارے سے بچا جو کہ کبھی نہ پورا ہو۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنا سارے محاسبہ کیجیے گا کہ کہیں نہ کہیں ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے، یا ہم ایسا کر تو نہیں بیٹھے۔ ابھی موقع ہے، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ ہمیں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریئیکشن کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔